2025 का डिजिटल दुनिया एक ऐसी जगह जहां हम सब बस 2 क्लिक दूर हैं एक दूसरे से। पर सोचो, एक चीज़ जो शुरू हुई थी सिर्फ दोस्तों से कनेक्ट होने के लिए, वो आज हमारी ज़िंदगी के हर कोने में घुस गई है। आज सोशल मीडिया सिर्फ एक ऐप नहीं, एक फोर्स बन चुकी है। एक ऐसी पावर जो डिसाइड करती है हम क्या सोचते हैं, क्या खरीदते हैं, किससे प्यार करते हैं। पर सवाल ये है, क्या सोशल मीडिया हमेशा हमारे लिए फ़ायदे का सौदा रहा है, या फिर इसके पीछे एक डार्क साइड छुपी हुई है जो धीरे धीरे हमारे दिमाग, हमारे इमोशन और हमारे सोसाइटी को शेप कर रही है। चलो थोड़ा फ्लैशबैक लेते हैं। माइस्पेस के ज़माने से शुरू हुई एक कहानी अब आ गई है AI ड्राइवन फीड्स और एल्गोरिदम्स मैनिपुलेशन तक। सोचो, एक टाइम था जब लोग सिर्फ अपने दोस्तों की फ़ोटो देखने आते थे, और आज हम स्क्रॉलिंग करते करते अपने आइडेंटिटी तक क्वेश्चन कर देते हैं। मतलब वो कांस्टेंट सोच कि मेरे पास क्या काम है, जहां हम बस वही सुनते हैं जो हम ऑलरेडी बिलीव करते हैं। और टॉक्सिसिटी जो कमेंट सेक्शन में अपना परमानेंट घर बना चुकी है। ये सब के इफेक्ट सिर्फ थ्योरी नहीं है। म्यांमार जैसा देश जहां फेसबुक को रियर्स फील करने के लिए ब्लेम किया गया। Facebook Monday night released a report it had commissioned on its presence in Myanmar, showing it had not. और साउथ कोरिया जहां ऑनलाइन हेट ने सेलिब्रिटीज की लाइफ को छीन कर दिया, और घर के अंदर एक छोटा सा टीनेजर जो रात को अपने रूम में सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहा है। वो शायद हमेशा खुश दिख रहा है इंस्टाग्राम पे, पर अंदर ही अंदर एंजाइटी, लोनलीनेस और डिप्रेशन से लड़ रहा है। लेकिन कहानी का एक दूसरा एंगल भी है। मतलब जब हम सोशल मीडिया को वाइजली यूज करते हैं तो ये एक लाइफलाइन बन सकता है, स्पेशली फॉर LGBTQ+ यूथ जिन्हें अपना लोकल इन्वायरमेंट में एक्सेप्ट नहीं मिलती, पर ऑनलाइन कम्युनिटीज़ उनके लिए एक सेफ होम बन जाती हैं। और ये सिर्फ एक ओपिनियन नहीं है। 2023 के US सर्जन जनरल एडवाइजरी और 2025 के प्यू रिसर्च सर्वे ने क्लियर दिखाया है, सोशल मीडिया एक डबल एज स्वॉर्ड है। तो अब हम खुद से सवाल पूछना होगा, क्या हम इस टूल को हमें कंट्रोल करने देंगे, या हम सीखेंगे इसे माइंडफुली यूज करना, पैसिव स्क्रॉलिंग से निकलकर इंटेंशनल एंगेजमेंट की तरफ। ये रिपोर्ट इसी जर्नी को एक्सप्लोर करती है, हर एंगल से, हर पर्सपेक्टिव से। एल्गोरिदम्स, कॉर्पोरेशन, इन्फ्लुएंसर सबके रोल्स पे स्पॉटलाइट डालती है, और साथ ही साथ पॉसिबल सॉल्यूशन भी डिस्कस करती है, जैसे बेटर रेगुलेशन, ह्यूमन सेंटर डिजाइन और माइंडफुल डिजिटल हैबिट्स। एंड ऑफ द डे टेक्नोलॉजी और साइकोलॉजी का इंटरेक्शन डेंजरस भी हो सकता है और हीलिंग का टूल भी। और अगर हमने आज एक्शन लिया तो कल एक हेल्दियर बैलेंस डिजिटल फ्यूचर पॉसिबल है। सो वेलकम टू द डार्क साइड ऑफ सोशल मीडिया, एक कहानी जो आपको सिर्फ डिजिटल दुनिया का असली चेहरा नहीं दिखाएगी, बल्कि आपको अपनी स्क्रॉलिंग हैबिट्स पर भी रीथिंकिंग करने पे मजबूर करेगी। सोशल मीडिया को अगर एक कहानी समझो तो इसका भी अपने कैरेक्टर्स हैं, कुछ हीरोज, कुछ विलियंस और कुछ इनविजिबल डायरेक्टर्स। चलिए उनसे मिलते हैं एक एक करके। सबसे पहले यूजर्स, मतलब मैं, आप और वो बिलियंस जो रोज स्क्रॉल करते हैं। पॉजिटिव भी हैं, 80% टीन कनेक्टेड फील करते हैं, 71% कहते हैं कि ये उनकी क्रिएटिविटी को बूस्ट करता है। LGBTQ+ यूथ के लिए तो ये एक लाइफलाइन बन जाता है, पर रियलिटी थोड़ी डार्क भी है। 3 घंटे से ज़्यादा डेली यूज करने से डिप्रेशन और एंजाइटी के चांसेस डबल हो जाते हैं। 2025 के प्यू सर्वे कहता है अब 48% टीन सोशल मीडिया को नेगेटिव समझते हैं, साइबर बुलिस और बॉडी इमेज इशू के वजह से। और स्लीप डिस्ट्रप्शन वो तो एक कॉमन मॉन्स्टर है, बस एक रील बोलते बोलते सुबह के 3 बज जाते हैं। फिर आते हैं इन्फ्लुएंसर, उनके हाईलाइट रील्स, लग्जरी ट्रिप, ब्रांड डील्स सब एक्सपेरेंशियल लगता है, पर 2025 की स्टोरी दिखाती है कि उनके लाइफ में एंजाइटी और बर्नआउट हाई है, क्योंकि एल्गोरिदम उन्हें नॉनस्टॉप कंटेंट बनाने के लिए प्रेशर में डालते हैं। एक वाइड रिपोर्ट कहती है काफ़ी क्रिएटर्स डोपामिन एडिक्शन और बॉडी इमेजेस यूज से स्ट्रगल करते हैं। आयरनी ये है, जब वो ऑथेंटिक लो क्वालिटी पोस्ट डालते हैं वो भी एक नया क्यूरेटेड एस्थेटिक बन जाते हैं। और फिर होते हैं ट्रोल्स और साइबर बुलिस। ट्रोल्स का गोल्स है बस प्रोवोक करना, साइबर बुलिस का टारगेट होता है कि एक विक्टिम बार बार। APA के 2025 रिपोर्ट कहता है 44% यूथ साइबर बुलिस फेस कर चुके हैं। इम्पैक्ट क्या आता है? डिप्रेशन, विड्रॉल, कभी कभी सेल्फ हार्म। और 2025 में तो ट्विटर के बॉट फार्म्स ने नेगेटिविटी को और एम्पलीफाई कर दिया। सबसे पावरफुल रोल है एल्गोरिदम का। ये डिसाइड करते हैं कि आप क्या देखो और कितना देखो, और ज़्यादा तो वो दिखाते हैं एडिक्टिव कंटेंट ताकि आप छोड़ के ना पाओ। 2025 के नेचर बॉडी कहती है फॉल्स न्यूज रियल न्यूज के कंपैरिजन में 6x फास्टर स्प्रेड होती हैं, और इसी वजह से 40 से 50% टीन्स फोमो फील करते हैं।
और एंड में कॉरपोरेशन मेटा, टिकटॉक, एक्स जैसे जाइंट्स, उनका मेन मोटिव है प्रॉफिट, और प्रॉफिट के लिए ये डिज़ाइन करते हैं एडिटिव फीचर्स, इन्फानाइट स्क्रॉल, ऑटो प्ले, आउटरीच, ड्राइव एंड फीड्स। यूजर और डाटा दोनों के लिए एक कॉमोडिटी है। सोचो, एक साइड पे यूजर अपना आइडेंटिटी सर्च कर रहे हैं, इन्फ्लुएंसर प्रेशर में है, ट्रोल्स नेगेटिविटी स्प्रेड कर रहे हैं, एल्गोरिदम सब फ्यूल कर रहे हैं, और कॉरपोरेशन प्रॉफिट कमा रहे हैं। ये इकोसिस्टम एक इंटरकनेक्टेड वेब है, फ़ायदे भी हैं पर खतरे और भी ज़्यादा। तो सवाल ये है, अगली बार जब आप स्क्रॉल करोगे, क्या वो स्क्रॉल आपके फ़ायदे के लिए होगा या किसी और के प्रॉफिट के लिए? अब तक हमने प्लेयर्स देखे, लेकिन अब टाइम है असली चेहरा देखने का, द डार्क साइड ऑफ सोशल मीडिया। यहाँ बात सिर्फ मीम्स या सेल्फीज तक लिमिटेड नहीं है, यहाँ हम देखते हैं वो हिडन डैमेज जो हमारी मेंटल हेल्थ, सोसाइटी और कल्चर को अंदर से शेप कर रहे हैं। चलिए एक एक करके उनको अनवार्प करते हैं। सबसे पहले कंपैरिजन। सोचो, आप एक रील देखते हो जहाँ कोई मालदीव्स में वेकेशन पे है, कोई जिम बॉडी फ्लंट कर रहा है और कोई एक्सपेंसिव कार से जा रहा है। आपका दिमाग तुरंत कहता है मेरे पास क्या नहीं है। 2025 की मेटा एनालिसिस कहती है ये क्यूरेटेड हाइलाइट्स डायरेक्टली लिंक है डिप्रेशन और लो सेल्फ स्टीम से, और स्पेशली यंग गर्ल्स 46% रिपोर्ट करती है कि सोशल मीडिया ने उनकी बॉडी इमेज को वर्स बनाया है। फिर आता है फोमो, एक इनविजिबल हुक है जो हमें बार बार स्क्रॉल करने पे मजबूर करता है। आप सोचते हो यार सब कुछ मिस हो जा रहा है अगर मैं ऑनलाइन नहीं आ रहा हूँ तो। रिजल्ट क्या आता है? एडिक्शन, स्ट्रेस और स्लीपलेस नाइट्स। स्टोरी कैसी है? अगर 3 घंटे से ज़्यादा डेली यूज करने वाले टीन्स में डिप्रेशन और एंजाइटी डबल रिस्क होते हैं। और फिर है इको चैम्बर्स, एक ऐसा डिजिटल बबल जिसमें आप सिर्फ वही ओपिनियन सुनते हो जो आप ऑलरेडी बिलीव करते हो। रिजल्ट में पोलराइजेशन। 2025 के PNAS स्टोरी कहता है ये इको चैम्बर्स अब पॉलिटिकल एक्सट्रीमिज्म को फ्यूल कर रहे हैं। फॉल्स न्यूज तो और फास्ट फैलती है। रिसर्च बोलता है 6x फास्टर देन ट्रूथ। सोचो, एक छोटी सी ग्रुप के सिर्फ 0.25% लोग मिस इन्फॉर्मेशन के 73 to 78% स्प्रेड के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और फाइनली आता है डूम स्क्रॉलिंग। लेट नाइट तक फ़ोन को लेकर बस स्क्रॉल, नेगेटिव न्यूज़, डिस्टर्बिंग हेडलाइंस, और पता नहीं चलता टाइम कब निकल गया। रिजल्ट आता है एंजाइटी, आई स्ट्रेन, डिस्टर्ब स्लीप। हर बात की 2025 रिसर्च कहती है एक एवरेज ग्लोबल यूजर इतना स्क्रॉल करता है कि वो साल भर में 85 माइल्स के इक्वल हो जाता है। बस सोचो, उंगली से 85 माइल्स चलना। ये सब कंबाइन होकर एक बड़ा मॉन्स्टर बनाता है, डोपामिन एडिक्शन। आपको छोटी छोटी लाइक्स और नोटिफिकेशन के इंस्टेंट हाई देते हैं और फिर आप और ज़्यादा चाहते हो। प्यूर 2025 कहता है 81% टीन सोशल मीडिया डेली यूज करते हैं और 39% अंडर 30s अब ओपनली मानते हैं कि वो एडिक्टेड हैं। और पैराडॉक्स ये है, जितना ज़्यादा कनेक्टेड होने की कोशिश करते हो उतना ही ज़्यादा लोनली फील करते हो। याले यूनिवर्सिटी ने इसे पैराडॉक्सिकल लोनलीनेस बोला। बॉडी डायस्मोर्फिया 30 to 50% तक बढ़ गया है फिल्टर्स की वजह से। और एक सिल्वर लाइनिंग भी है। स्टोरी कहता है अगर आप अपना यूज 30 मिनट्स पर डे लिमिट कर देते हो तो डिप्रेशन सिम्टम्स 20 से 30% तक गिरते हैं। अब बात करते हैं समाज पर। मिस इन्फॉर्मेशन 6 to 10x फास्टर स्प्रेड होती है। पॉलिटिकल इको चैम्बर्स पोलराइजेशन को डेंजर लेवल तक ले जा रहे हैं। और साथ ही साथ कंज्यूमर, एक कल्चर जहां हर टाइम लगता है कि आपको और ख़रीदना है और पाना है। 2004 रिसर्च ने हाईलाइट किया है कि सोशल मीडिया ने पॉलिटिक्स और पैरानोया दोनों को एम्पलीफाई कर दिया। पर इसी के बीच #MeToo जैसे मूवमेंट भी प्रूफ हैं कि एक्टिव के लिए ये टूल पावरफुल हो सकता है। अब ये इम्पोर्टेंट बात, लोग कहते हैं सोशल मीडिया हमेशा कनेक्शन बनाता है। रियलिटी में हैवी यूजफुल एक्चुअली लोनलीनेस को इंक्रीज करता है। और जो फटीग्यू आप स्क्रॉलिंग के बाद फील करते हो वो सिर्फ आप नहीं, साइंटिफिकली डॉक्यूमेंटेड है। कंपैरिजन, फोमो, इको चैम्बर्स, डूम स्क्रॉलिंग, ये सब एक इनविजिबल वेब बना रहे हैं। और सवाल ये है, क्या हम इस वेब में और फंस रहे हैं या हम सीखेंगे इसे तोड़कर बैलेंस बनाना। हर चीज़ की एक इवोल्यूशन होती है और सोशल मीडिया टॉक्सिसिटी की कहानी भी वैसे ही है। चलिए एक छोटी सी टाइमलाइन के थ्रू देखते हैं कैसे शुरू हुआ ये डार्क जर्नी और कैसे आज AI थ्रेड्स तक पहुंच गया है। AI ज़माने तक आज ये सोशल मीडिया पहुंच गया है। आज तो AI के ज़माने में बहुत आगे पहुंच चुका है।
तो साल आता है 2000। माइस्पेस के ज़माने में सिंपल लगता था, पर वहीं पे शुरू हुआ था इनसिक्योरिटी का डर। याद है टॉप 8 फ्रेंड्स फीचर, दोस्तों को लिस्ट में ऊपर नीचे करने से दोस्ती टूट जाती थी। फिर आया फेसबुक का न्यूज फीड और एनवी ने अपना पहला घर बनाया। 2009 से लेकर 2010 में लाइक बटन लॉन्च हुआ और उसके बाद हर पोस्ट एक वैलिडेशन टेस्ट बन गया। 2010 में इंस्टाग्राम परफेक्शन और फिल्टर के साथ एंट्री करता है। 2011 के बाद एल्गोरिदम ने सेंसेशनल को पुश करना स्टार्ट कर दिया। फिर रिसेंट इरा 2018 में टिकटॉक का फॉर यू पेज के अटेंशन को एडिक्टिव बना दिया। 2017 के बाद डीप फिक्स ने मिस इन्फॉर्मेशन को डेंजरस लेवल तक ले गए और 2025 तक रेगुलेशन अभी भी पीछे चल रहे हैं। टॉक्सिसिटी सिर्फ एक पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, ग्लोबल स्केल पे भी डिजास्टर ला चुकी है। म्यांमार में देखें तो 2017 में फेसबुक को डायरेक्टली ब्लेम किया गया। Facebook Monday night released a report it had commissioned on its presence in Myanmar, showing it had not done enough to prevent the social platform from being used to incite violence. Facebook said in part, "We weren't doing enough to help prevent our platform from being used to foment." रोहिंग्या डोनिसाइड एम्पलीफाई करने के लिए 7 लाख लोग डिस्प्लेस हुए। 2025 में एमएसटी भी अभी मेटा को टूल्स जैसा कम्युनिटी नोट्स को प्रोपागेंडा का वेपन कह रहा है। This report is showing that Facebook played a role in the atrocities that this community suffered. And they also have a responsibility to try and remediate these harms because this remains an ongoing live human rights situation which these individuals are suffering from. साउथ कोरिया में यहाँ टॉक्सिसिटी एक अलग रूप लेती है, लोकलिज्म। के पर अब सोशल मीडिया आइडियाज़ ने प्लास्टिक सर्जरी को नॉर्मलाइज कर दिया। स्टेट्स कहते हैं 22.4% यंग वुमेन और 14.8% मेन सर्जरी करवा चुके हैं। रिजल्ट आता है लो एस्टीम, जॉब डिस्क्रिमिनेशन और एक बूमिंग कॉस्मेटिक इकोनॉमी जो 2032 तक $346 बिलियन तक पहुंचने की प्रेडिक्शन है। और आयरनी यह है कॉस्मेटिक टूरिज्म भी एक ग्लोबल मार्केट बन गया है। 2025 में 6 लाख से ज़्यादा टूरिस्ट सिर्फ सर्जरी के लिए साउथ कोरिया गए। अब सवाल है इसका इम्पैक्ट क्या है। मेंटल लेवल पे 20 से 30 तक एंजाइटी और डिप्रेशन ऊपर गया। सोसाइटल लेवल पे 6 से 10% पोलराइजेशन इंक्रीज हुआ। और प्राइवेसी, मेटा को $1.3 बिलियन का फाइन लगा और रिपोर्ट्स कहती है कि 15 से 20% यूजर्स ने डाटा थेफ्ट फेस किया है। पर कहानी सिर्फ डार्क नहीं, सॉल्यूशन भी है। एक्सपर्ट्स कहते हैं क्यूरेटेड योर फीड, अननेसेसरी अकाउंट्स अनफॉलो करो। स्टडी कहती है 30 से 40% तक एनवी सिम्टम्स रिड्यूस हो जाते हैं। नोटिफिकेशन डिसेबल करो, टाइम लिमिट सेट्स करो, डिजिटल डिटॉक्स 24 आवर का ब्रेक एंजाइटी को 20 से 30% तक ड्रॉप कर देता है। सिंपल स्टेप्स हैं लेकिन पावरफुल इम्पैक्ट होता है। इवोल्यूशन ने हमें दिखाया है कि टॉक्सिसिटी स्मॉल फीचर से शुरू होती है और धीरे धीरे एक ग्लोबल क्रिस बन जाती है। और अगर रिफॉर्म्स, रेगुलेशन, माइंडफुल यूज और कलेक्टिव अवेयरनेस नहीं लाए गए तो ये टॉक्सिसिटी और भी डेंजरस फॉर्म ले लेगी। तो सवाल ये है, क्या हम इस इवोल्यूशन को कंट्रोल कर पाएंगे या टॉक्सिसिटी सोशल मीडिया को परमानेंट डीएनए बन चुकी है। तो दोस्तों, इस जर्नी के एंड पे एक बात तो क्लियर है, सोशल मीडिया एक छोटी सी ऐप या एक सिंपल कनेक्शन टूल नहीं रहा। ये एक इकोसिस्टम बन चुकी है जो एल्गोरिदम, इन्फ्लुएंसर्स और कॉरपोरेशन के थ्रू हमारी सोच, इमोशन और डिसीजन को शेप करता है। और इसका नतीजा क्या आता है? हर जगह डिस्ट्रेस, पोलराइजेशन और कॉन्फ्लिक्ट्स, चाहे वो म्यांमार जैसा ग्लोबल ट्रेजेडीज हो या साउथ कोरिया का लोकलिज्म कल्चर। और सबसे बड़ा टूल है एम्पैथी, ये समझना कि सब यूजर एक जैसे नहीं होते। कुछ लोग सोशल मीडिया को थ्राइव करते हैं और कुछ स्ट्रगल। दोनों पर्सपेक्टिव को समझना ही बैलेंस बनाता है। अब बात आपके हाथ में है, छोटे स्टेप बहुत फर्क ला सकते हैं। नोटिफिकेशन ऑफ कीजिए, टाइम लिमिट सेट कीजिए, अपना फीड कॉन्शियसली क्यूरेट कीजिए और रिसोर्स जैसे इंटरनेट मैटर्स .org को एक्सप्लोर कीजिए। याद रखिए, सोशल मीडिया की पावर हमारे हाथ में है। अगर यूज माइंडफुल तरीके से करें तो ये टॉक्सिस नहीं, एक एम्पावरिंग टूल बन सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस डॉक्यूमेंट्री। आपके थॉट्स बहुत वैल्यूएबल हैं, तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिए। और हाँ, लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्री में। मैं हूँ शुभम और ये था द डार्क साइड ऑफ सोशल मीडिया।